भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, ज्योतिषी के पास चले गए, लेकिन उस व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं रहा। आपने बहुत सारे जगह पे रिश्ते भेजे भी, लेकिन सामने वाला जो घर है वो रिश्ता का कुछ रिप्लाई ही नहीं करता है, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। और आप जिस घर में चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो, उस घर से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और चाहते हैं कि बस मेरी बेटी का इस घर में विवाह हो जाए, जिससे मेरी बेटी जीवन भर के लिए खुश रहे। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आपके जीवन काल में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, चाहे जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, वो आपकी समस्याएं आज के इस वीडियो में सारी की सारी हल होने वाली हैं। क्योंकि गुरुदेव जी ने आज विवाह से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सुंदर से उपाय बताए हैं, जिसको करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण हो। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड कौन से बेहतरीन उपाय बताए हैं, जिसको करने मात्र से आपके जीवन काल में जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह अगली लगन तक हो जाए। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में जो भी भक्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और जो भी हमारी आवाज पहली बार सुन रहे, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी इस उपाय में पहला उपाय बताते हैं। ये उपाय करना कब है? सोमवार के दिन। जी हाँ भक्तों, इस उपाय को करना किस दिन है उसको आप कहीं पर लिख लें। सोमवार के दिन करना है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कर डालना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, बताई गई चीजें लिख ले ध्यान से, जिससे आप कोई भी चीजें भूले ना। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें मिट्टी के कलश। अब जो मिट्टी का कलश लेंगे वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जब उसको घर ले आ लेंगे तो उसके बाद कलश को धो लें। कलश को धोने के बाद आपको उसमें चावल भरना है। आधे से ज्यादा कलश में आप चावल भर लें। अब जब आप चावल भर लेंगे तो उसमें आपको चाहिए 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का या 5 या 10 रुपए, अपने श्रद्धा अनुसार कोई एक सिक्का डालना है, ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक सिक्का डालना है आपको। उसके बाद आपको इसमें डालना है एक बेलपत्र। अब जब आप एक बेलपत्र डालेंगे तो जो एक बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक, ताजा बेलपत्र होना चाहिए। अब एक लाल कपड़ा ले लें आप, और लाल कपड़े से जिस लड़का या लड़की का, मतलब जो आपके घर में बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, जिसके विवाह के लिए आप लोग इस मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, उसको ये बोले कि अपने हाथों से इस कलश को लाल कपड़े से पोटली बना ली। जैसे पोटली बनाते हैं वैसे ही आपको लाल कपड़े से पोटली बना लेना है। और उसके बाद अपने बच्चे को बोलना है कि आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाना है। कहाँ जाना है? महादेव के मंदिर में, और इस कलश को अर्पित करना है। अब इस कलश को अर्पित कैसे करना है उस चीज को आप ध्यान से जान लें। तो भक्तों, सोमवार का दिन आ गया है। सबसे पहले उस लड़के या लड़की को यह करना है कि सुबह 6 से 8 के बीच में सुबह को कर डालना है। तो सुबह स्नान करने के बाद सीधा चले जाए महादेव के मंदिर पे, कलश लेकर और 1 लोटा जल लेकर। अब जो जल लेकर जाएंगे वो घर से लेकर जाना है, मंदिर परिसर से आपको वो 1 लोटा जल नहीं भरना है, ठीक। और कोशिश ये भी करें कि उस 1 लोटा जल में एक बेलपत्र की पत्ती भी डाल ले, जो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो। अब आपने एक बेलपत्र की पत्ती डाल ली है और उसके बाद एक कलश लेके सीधा महादेव के मंदिर में आ गए हैं। तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करते करते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, भगवान पे लीन हो जाएगा, उनके मंत्रों से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, तो आपको उपाय करना शुरू कर देना है। उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, सबसे पहले तो आपको वो 1 लोटा जल धारा बना, मतलब न ज्यादा आपको तेजी से वो जल अर्पित करना है, न ज्यादा धीरे धीरे बूंद बूंद करना है। आपको एक ही धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित करना है। और 1 लोटा जल आप जल अर्पित करेंगे तब आप महादेव का स्मरण मनी मन करते रहें, ठीक। अब जो वो उस लाल कपड़े में, कलश में आप जो वो तीनों सामग्री डालकर लेकर आए महादेव के मंदिर में, जो पोटली बना के लेकर आए हैं, तो वही अब लड़का या लड़की जो भी इस उपाय को कर रहा है, तो महादेव के शिवलिंग के सामने आपको वो टच करवा देना है। कहाँ पर? उस महादेव के शिवलिंग के सामने आपको टच करवाना है। और आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्या चल रही है, वो समस्या आपको महादेव को बतानी है। उसके बाद आपको सीधा मंदिर के बाहर आ जाना। जी हाँ भक्तों, वो कलश लेके आप मंदिर के बाहर आ जाएं। आपको शिवलिंग पर टच करा के उसको बाहर ले आना है, उसको वहीं के वहीं रखे नहीं देना है, ठीक, रख नहीं देना है। अब भक्तों, आपको करना क्या है कि सीधा चले जाए दुर्गा माता के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, महादेव के मंदिर के बाद आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? दुर्गा माता के मंदिर पे। अब जो लाल कलश की पोटली है वो दुर्गा माता के मंदिर में रख के आनी है। जी हाँ भक्तों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप महादेव के मंदिर से निकल के सीधा दुर्गा माता के मंदिर में पहुंचेंगे, तो जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर 7 से 10 मिनट सबसे पहले तो आराधना कर लें दुर्गा माता की। दुर्गा माता की आराधना करने के बाद
आप उस कलश को माता रानी के चरणों में अर्पित करके अपने घर की तरफ आ जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके जीवन में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं और या जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह अवश्य होगा अगले लगन तक। तो भक्तों, पहला उपाय था जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आप करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको इसमें चाहिए एक बेलपत्र। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटा पेटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र हो। ठीक, अब एक बेलपत्र में आपको करना क्या है, एक तो पीला चंदन चाहिए आपको और एक लाल चंदन चाहिए। ठीक, जो पीला वाला चंदन होगा उस पीले वाले चंदन को आपको बेलपत्र के जो एक बेलपत्र लिए आपने उस एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको लगा देना। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है उसमें आपको पीला कलर लगा देना है। अब साइड की जो 2 पत्तियां होती हैं, जैसे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो साइड की 2 पत्तियां बची उसमें लाल चंदन लगा दे। क्या लगा दे? लाल चंदन। अब ये लगा के सीधा आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, इस उपाय को कौन करेगा, इस चीज को आप लिख ले। ये उनकी माताएं या उनके पिता कर सकते हैं जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया उन लोगों के लिए ये वाला उपाय जिसके घर में जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करते हैं और उनके लिए वो उपाय करना चाहती है माताएं, तो उनके लिए ये उपाय बताया। बहुत सुंदर सा उपाय है, एक बेलपत्री वाला। तो इस उपाय में सबसे पहले वही महादेव के मंदिर चले जाएं माताएं, और ये इस उपाय को करना कब है, ये भी उपाय सोमवार के दिन ही होगा और सुबह 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आपको कर देना है। ठीक, अब जितनी माताएं हैं वो बेलपत्र लेकर, जो इसमें आपने पीला चंदन और लाल चंदन लगा कर लेकर गई हैं, और 1 लोटा जल लेके सीधा चले जाएं शिव जी के मंदिर पे। शिव जी के जब मंदिर में आप पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव के नाम का स्मरण करना है। और क्यों करना है मैंने आपको पहले उपाय में बता रखा है। और जब आपका मन लीन हो गया, एकदम भगवान की आराधना में रच गया, तब आपको उपाय को शुरू करना है। तो उपाय में सबसे पहले तो आपको जो एक बेलपत्र लेकर गए थे जिसमें आपने पीला चंदन लाल चंदन लगाया है, वो आपको अर्पित करना है। कहाँ पर? भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर जलाधारी वाले भाग पे। कहाँ पर? जलाधारी वाले भाग पे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना। जब आप अर्पित करेंगे तो अपने बच्चे का नाम, लड़का हो या लड़की, उसका नाम, उसका गोत्र बोल के, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चाहे जो भी समस्याएं हैं जो आप जीवन काल में अपने देख रहे हैं विवाह से रिलेटेड, वो बोलकर महादेव को अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा को बोल देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने मनोकामना बोल दी, अब आपको वो जो 1 लोटा जल लेकर गई थी जितनी माताएं, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं, जो भी पिता इस उपाय को अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो जिस घर में वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, जिस घर में वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी, या जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते, वो उपाय पहला वाला नहीं कर सकते, तो इस उपाय को आपको कर लेना है। आपके घर में जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड सारी की सारी जड़ से समाप्त हो जाएंगी और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह अच्छे घर में होगा और वो जीवन भर खुश रहेगा जिससे उसका विवाह होगा। तो भक्तों, ये था उपाय दूसरा वाला जो गुरुदेव जी ने बताया है। तो आज की थी इतनी ही वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।